हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व किया था। वहाँ पर हमने टेस्ट ऑफ द डिविजिबिलिटी बाय 2 और 3 को सीखा था। आज हम क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में है टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4। अब स्टूडेंट, जो 4 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जो 1s और 10s प्लेस में जो नंबर बनता है, अगर वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाए, मतलब कि वो नंबर अगर 4 के टेबल में आता है तो वो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है। जो टेंस और वंस प्लेस में जो नंबर बनता है वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। और जैसे पार्ट 1 क्या है, 618। स्टूडेंट, पार्ट 1 है 618। ठीक है ना। अब इसके वंस प्लेस में क्या है, 1 है, और टेंस प्लेस में क्या है 1 है, और वंस प्लेस में क्या है 8 है। अब ये क्या बन रहा है, 18 बन रहा है। तो 18 जो है 4 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये नंबर जो है 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसको हमने लिखना कैसे है, द नंबर, यहाँ पर लिखेंगे द नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस एंड वंस डिजिट इज 18। ठीक है। विच इज नॉट डिविजिबल by 4. So 610 cannot be divisible by 4. ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चंस को उतार लिया है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, 1s और 10s प्लेस में क्या है, 14 है। अब 14 जो है 4 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 4 3 12, 4 4 16 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस एंड वंस डिजिट इज, मतलब कि टेंस और वंस प्लेस में जो डिजिट है वो जो नंबर बनता है क्या बनता है, 14, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4। So 2 3 1 4 cannot be divisible by 4. Cannot be divisible by 4. आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी। पार्ट 3 है 63712। अब यहाँ पर टेंस और वंस प्लेस में 1 एंड 2 है। अब ये क्या बन गया, 12 बन गया। अब 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 12 होता है। तो ये नंबर क्या है हमारे पास, डिवाइड हो रहा है 4 से, तो इसका मतलब ये नंबर भी पूरा हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, द नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस एंड वंस digit is 12, which is divisible by 4। क्योंकि देखो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कैसे डिविजिबल है। ठीक है ना। तो इसलिए आप इस चीज़ को देखो बेटा, अगर इस चीज़ को आप समझ जाओगे ना तो आपको आगे ये है जो डिवीज़न है ना बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। 4, so 63712 can be डिविजिबल बाय 4। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 35056। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 and 6 आ रहा है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये 56, अब 56 जो है डिवाइड हो जाएगा 4 से। देखो 56 को आपने 4 से डिवाइड करके देखना है, तो कितना है, 5 4 1 जा 4 और 16 है, तो 4 4 जा 16। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। जो नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 56, और ये 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 14 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, 56 होता है। तो ये नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे
the number formed by tens and ones digit is 56, which is divisible by 4. So 35056 can be divisible by 4. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 946126 है. अब टेंस प्लेस में 2 है, वंस प्लेस में क्या है 6 है, तो क्या बन गया 26. अब 26 4 के टेबल में नहीं आता, ठीक है ना. तो ये क्योंकि 4 7 ज़ा 28 होता है, 4 6 ज़ा 24, 4 7 28 होता है, तो 26 तो आता नहीं है. तो हम लिखेंगे द नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस एंड वंस digit is 26, which is not divisible by 4. So 946126 cannot be divisible by 4. ठीक है. अब मैं क्वेश्चन 6 करेंगे. क्वेश्चन 6 क्या है, 810524. क्वेश्चन 6 है 810524. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर क्या बन रहा है, 24 बन रहा है. अब 24 4 के टेबल में आता है, 4 6 ज़ा 24. देखो बेटा, अगर आपको डिविजिबिलिटी दिखे तो देखनी है तो आपको टेबल्स आना जरूरी है, एटलीस्ट 9 तक तो टेबल आने चाहिए. तो the number formed by the tens and ones digit is 24, which is divisible by 4. So 810524 can be divisible by 4. ठीक है स्टूडेंट्स. तो 4 की विजिबिलिटी क्या हुई, अगर वंस और टेंस प्लेस में अगर जो नंबर बनता है वो डिवाइड हो जाए 4 से, मतलब कि वो जो नंबर है 4 के टेबल में आए तो वो जो नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा. और 3 की विजिबिलिटी क्या थी, नंबर को ऐड करके देखना है. अगर वो जो नंबर ऐड करके आया अगर वो 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब वो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा. और 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी, अगर नंबर के एंड में 0 2 4 6 8 आए तो वो जो नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा. स्टूडेंट क्वेश्चन 4 है द टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 5. अब स्टूडेंट जो टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या है, अगर यूनिट प्लेस में 0 या 5 है तो वो नंबर जो है क्या है 5 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. तो टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0 और 5. ठीक है. वंस डिजिट मीन्स ये जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है, जिसे हम यूनिट बोलते हैं, वंस भी बोलते हैं. तो नंबर को कैसे लिखते हैं, ये वंस है, ये हमारा टेंस, 100, 1000. अगर वंस प्लेस में क्या है 0 या 5 है तो वो नंबर जो क्या है 5 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है ना. अब यहाँ पर क्या है, वंस प्लेस में क्या है 1 प्लेस, तो हम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन वंस डिजिट, नहीं हम यहाँ पर लिखेंगे वंस डिजिट इज 5. ठीक है. विच इज, नहीं यहाँ पर सीधा लिखना है वंस डिजिट इज 5. सो 4965 कैन बी डिविजिबल बाय 5. स्टूडेंट्स ये वीडियो पॉज करके मैंने क्वेश्चंस को उतार लिया है. अब सेकंड क्वेश्चन है 23590. अब वंस डिजिट क्या है 0 है, तो ये नंबर क्या है, कैन बी डिविजिबल बाय 5. तो लिखेंगे वंस डिजिट इज 0, सो 23590 कैन बी डिविजिबल बाय 5.
ठीक है। उसके बाद है 35208। अब यहाँ पर देखो बच्चों, वंस डिजिट में क्या है, 8 है, तो ये कैन नॉट, ये डिविजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जब 5 से हमने डिवाइड करना है तो लास्ट में 0 और 5 नंबर आना चाहिए। यहाँ पर 8 है तो इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 5। वंस डिजिट इज 8, so 3520 कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है। अब 723405 में यूनिट में नंबर क्या है, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे वंस डिजिट इज 5, so 72340 कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 5। देखो ना कितना इजी है। 124684 में क्या है, वंस डिजिट इज 4, so 124684 कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 5। 6 पार्ट भी यहीं कर लेते हैं। 6 पार्ट क्या है, 438750, 438750। अब यहाँ पर वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट इज 0, so 438750 कैन बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या है, अगर वंस डिजिट में या यूनिट डिजिट में 0 और 5 है तो दैट नंबर कैन बी डिवाइड बाय 5। स्टूडेंट क्वेश्चन 5 है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या है, 6 की डिविजिबिलिटी देखनी है। तो स्टूडेंट्स 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अब 6 के क्या फैक्टर बनते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 6, ठीक है ना। तो 2 और जो 3 है ये 6 के फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर हैं 6 के, ठीक है ना। तो अगर जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए तो 3 से भी डिवाइड हो जाए तो दैट नंबर कैन बी डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 6 की, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 2 एंड 3। मतलब कि 2 और 3 दोनों से अगर वो डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2070। अब स्टूडेंट्स आपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 पढ़ा था कि जो नंबर के यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 आए तो दैट नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पर क्या है, यूनिट प्लेस में 0 है तो आपको पता है ये जो नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा 0 से। और जो टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है कि जो नंबर को ऐड करने पे जो नंबर आए और वो नंबर अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट इनको ऐड करेंगे, 2 + 0 2 + 7 9 + 0 9, ठीक है ना। तो इनको हमने ऐड किया तो 9 आया और 9 जो है 3 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब कि जो 2070 है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हम लिखेंगे द नंबर 2070 इज डिविजिबल बाय each one of 2 and 3, each one of 2 and 3, so 2070 is can be divisible by 6। ठीक है बच्चों, अब हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, 46523, 46523। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो 3 आ गया। अब ये 2 से, तो क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ पर यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 चाहिए, तो यहाँ पर 3 है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो 3 से करने की आपको जरूरत नहीं है, तो सीधा आप लिख लो कि, और यहाँ पर या एक बार करके देख लेते हैं कि ये 6 से होगा, इनको ऐड करके देख लो 6। अगर आपने देखो डायरेक्ट लिखना है तो हमने यहाँ पर लिखना है द नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 6, ठीक है। बट हम 3 से भी करके देख लेते हैं। 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20,
अब 20 जो है 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं डिविजिबल नहीं है, तो लिखेंगे द नंबर 46523 इज नॉट divisible by 2 and 3. So 46523 cannot be divisible by 6. ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब लैंग्वेज आप जो मर्जी लिख लो, ठीक है। पार्ट 3, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 71232, 71232। अब यहाँ पर 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट प्लेस में 2 नंबर है। अब हम 3 से देखते हैं होता है कि नहीं होता है, तो इनको ऐड करेंगे। 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, और 15 भी जो है 3 के टेबल में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे द नंबर या द गिवन नंबर 71232 is divisible by each one of 2 and 3. So 71232 can be divisible by 6. ठीक है, अब हम पार्ट 4 लेते हैं। पार्ट 4 क्या है 934706, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये सारी जो वीडियोस हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखनी है, ठीक है, तभी आपको ये आगे जो क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आएंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूनिट प्लेस में 6 है, तो 2 से तो ये डिविजिबल है। अब हम इनको ऐड करते हैं। 9 + 3 12 + 4 16 + 7 23 + 6 29, ठीक है ना। तो इनको ऐड करके 29 बन रहा है, और 29 तो 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। एक बार मैं दोबारा कर लेती हूँ। 6 + 7 13, 13 + 4 17 + 3 20, 29 बन रहा है। तो ये जो है ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको या तो सीधा आप लिख लो कि 934706 कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 6 बिकॉज इट कैन नॉट बी डिवाइड बाय 3। इट कैन बी डिवाइड बाय 3 बट नॉट 3, ठीक है ना। तो ये इसको मैं लिखती हूँ पहले नंबर, द नंबर 934706 कैन बी डिविजिबल बाय 2 but not divisible by 3. So 934706 cannot be divisible by 6. अब कुछ भी मतलब कि रिप्रेजेंटेबल बनाना है, इसको प्रेजेंटेबल बनाना है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि हाँ भी ये बाय 3 है, बट एज द रूल द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय बोथ नंबर्स 2 and 3, सो इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 6। किसी भी तरह बना सकते हो, या जितना छोटा से छोटा रखना है उतना छोटा से छोटा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 5 क्या है 251780, 251780। अब ये तो 2 से डिविजिबल है। अब इनको ऐड करते हैं। 8 + 7 15 + 1 16 + 5 21 और 2 23, 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये नंबर भी ये क्या है डिवाइड नहीं हो सकता 6 से। एक बार दोबारा कर लेते हैं। 5 to 7, 7 + 1 8, 8 + 7 15, 15 और 8 23, नहीं 23 आ रहा है, तो ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिखेंगे द नंबर या द गिवन नंबर 251780 कैन बी divisible by 2 but not divisible by 3. So 251780 cannot be divisible by 6. ठीक है। पार्ट 6 क्या है हमारा, इसको भी कर लेते हैं। 872536, 872536।
2 से तो डिविजिबल है। अब देखते हैं 3 से है कि नहीं है। तो 8 + 7 15, 15 + 5 20, 20 + 2 22, 25 और +6 31। अब 31 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। एक बार दोबारा इनको ऐड कर लेते हैं। 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 2 16, 16 + 7 23, 23 और 2 31। या 31 आ रहा है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये भी जो नंबर है 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। द नंबर 8 7 2 5 3 6 can be divisible by 2 but cannot divisible by 3. So 8 7 2 5 3 6 cannot be divisible by 6। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का क्या था? अगर यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 आए तो दैट नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 2। और 3 में क्या था? अगर जो नंबर है उनके सभी डिजिट्स को हम ऐड कर दें और वो जो ऐड किया हुआ नंबर अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो वो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 4 में क्या था कि जो लास्ट के 1s और 10s की जो प्लेस नंबर बनता है, अगर वो नंबर 4 के टेबल में आ रहा है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। और 5 के साथ क्या था? अगर यूनिट प्लेस में 0 और 5 है तो दैट नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 5। और 6 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? अगर कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो दैट नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 6। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 तक ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।